जरा सोचिए, अगर किसी के मन में एक ऐप का जबरदस्त आइडिया आए और वो उसे बिना कोड की एक भी लाइन लिखे सच में बना सके। आज हम ऐप डेवलपमेंट में आए इसी कमाल के बदलाव को समझने वाले हैं, जहां अब किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ वो आइडिया ही काफी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, पहले ऐप बनाने का क्या मतलब था? महीनों तक कोडिंग सीखो, एक्सकोड जैसे मुश्किल टूल समझो और हजारों डॉलर्स खर्च करो। और अगर कोई डेवलपर नहीं है तो अच्छे से अच्छा आइडिया भी बस एक आइडिया ही रह जाता था। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अब बस कुछ मिनटों में अपने आइडिया को एआई को समझाना होता है और वो ऐप बना देता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां डेवलपर पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाती है और लागत वो तो ना के बराबर रह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जादू होता कैसे है? इसका राज कोड में नहीं बल्कि एक नए स्किल में छिपा है। एआई से असरदार तरीके से बात करना, जिसे हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। ये एआई की भाषा में अपने आइडिया को एकदम साफ साफ बताने की कला है। ये बात मुझे बहुत सही लगी। एआई को एक होशियार जूनियर डेवलपर की तरह समझना चाहिए। मतलब वो काबिल तो है, पर उसे एकदम ठीक बताना पड़ता है कि करना क्या है। वो किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता, इसीलिए अपने निर्देशों को जितना हो सके साफ और डिटेल्ड रखना बहुत जरूरी है। तो एआई से बात करने की इस गुप्त भाषा के 3 बहुत ही सरल नियम हैं। पहला, एकदम स्पेसिफिक बने। सटीक रूप से बताएं कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए और वो कैसे काम करेगा। दूसरा, स्कोप तय करें, किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट दें। और तीसरा, बिहेवियर के बारे में बताएं। मतलब ये भी समझाएं कि कोई फीचर इस्तेमाल करने में कैसा महसूस होना चाहिए और एनिमेशन कैसे दिखने चाहिए। चलिए, बहुत हुई थ्योरी की बातें, अब आते हैं सीधे एक्शन पर। हम इस पूरी प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक देखने वाले हैं, जहां एआई 3 अलग अलग तरह के ऐप्स बनाएगा और वो भी सिर्फ हमारे प्रॉम्प्ट्स के आधार पर। हमारा पहला प्रोजेक्ट है टेम्पल रन जैसा एक एंडलेस रनर गेम। ये एआई की क्रिएटिविटी को परखने का एक शानदार तरीका है कि वो सिर्फ टूल ही नहीं बल्कि एक मजेदार अनुभव भी बना सकता है या नहीं। इस गेम के लिए ये प्रॉम्प्ट दिया गया था। जरा ध्यान दीजिए कि इसमें कितनी बारीकी से सब कुछ बताया गया है कि कैरेक्टर अपने आप दौड़ेगा, स्वाइप करके लेन बदलेगा, टैप करके कूदेगा, सिक्के इकट्ठे करेगा और धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी। हर छोटी बड़ी बात एकदम साफ साफ समझाई गई है। और नतीजा, यकीन मानिए, सिर्फ 20 मिनट में एक खेलने लायक गेम तैयार था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पहले ड्राफ्ट में एक छोटी सी गड़बड़ भी थी। इससे ये पता चलता है कि ये प्रक्रिया कितनी तेज है, लेकिन ये भी कि ये एक बार में परफेक्ट नहीं होती। इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, जब कोई कोड ही नहीं है तो इन गलतियों को, इन बग्स को सुधारा कैसे जाए? इसका जवाब है ठीक वैसे ही जैसे हमने शुरुआत की थी, शब्दों से। यहाँ समस्या ये थी कि सिक्के और रुकावटें खिलाड़ी के पीछे आ रही थी, जिससे गेम खेलना नामुमकिन हो रहा था। तो उसे ठीक करने का प्रॉम्प्ट किया था, बस एक सीधी साधी लाइन, इसे ठीक करो। सिक्के और बाधाएं खिलाड़ी के पीछे आ रहे हैं, उन्हें खिलाड़ी के आगे आना चाहिए। बस इतना सरल और सीधा। चलिए अब दूसरे प्रोजेक्ट पर चलते हैं। ये ज़ारा जैसे किसी ब्रांड से प्रेरित एक शॉपिंग ऐप है। ये केस स्टडी यूजर इंटरफेस और डेटा को संभालने में एआई की क्षमता को परखेगी। ऐप तो काम कर रहा था, पर एक दिक्कत थी, प्रोडक्ट की तस्वीरें गलत थी। मतलब कुछ भी रैंडम आ रहा था। इसे ठीक करने के लिए एआई को निर्देश दिया गया और जो हुआ वो सच में कमाल था। एआई ने न सिर्फ समस्या को समझा बल्कि उसे हल करने के लिए खुद ही नई सही प्रोडक्ट तस्वीरें भी बना डाली। हमारा आखिरी और शायद सबसे ज्यादा काम का प्रोजेक्ट है एक हैबिट ट्रैकर। ये एक साधारण सा प्रोडक्टिविटी ऐप है जो रोज की आदतों को ट्रैक करने में मदद करता है। और पता है क्या, ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो गया था। इस ऐप में दिक्कत ये थी कि इसमें एक बार में बस एक ही आदत जोड़ी जा सकती थी, जबकि चाहिए ये था कि कई आदतें जोड़ सकें। इसे ठीक करने का निर्देश भी उतना ही आसान था। मैं कई आदतें नहीं जोड़ पा रहा हूँ, प्लीज इसे ठीक कर दो। ये दिखाता है कि ऐप बनाना असल में बार बार सरल और साफ निर्देश देने की ही एक प्रक्रिया है। तो इन केस स्टडीज से हमने जो भी सीखा है उसे और पक्का करने के लिए चलिए अब प्रॉम्प्टिंग में होने वाली कुछ आम गलतियों को समझते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। पहली और सबसे आम गलती है अधूरे या अस्पष्ट निर्देश देना।
मेरा कोड ठीक करो जैसा प्रॉम्प्ट किसी काम का नहीं है। एआई को क्या पता कि समस्या क्या है। इसकी जगह एक अच्छा प्रॉम्प्ट बताएगा, मेरा स्क्रिप्ट यूजर इनपुट प्रोसेस करते समय फेल हो जाता है, ये रही एरर। इससे एआई को प्रॉब्लम समझने और उसे हल करने के लिए जरूरी जानकारी मिल जाती है। दूसरी गलती है बिना किसी साफ लक्ष्य के निर्देश देना। जैसे एक वेबसाइट बनाओ, इससे एआई को कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसी वेबसाइट बनानी है। एक बेहतर प्रॉम्प्ट होगा, होम, मेरे बारे में और कॉन्टैक्ट सेक्शन के साथ एक सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ। इससे एआई को एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। और तीसरी आम गलती है नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देना। इसे धीमा मत बनाना, कहने के बजाय एक पॉजिटिव और एक्शन लेने लायक निर्देश दें। जैसे बड़े इनपुट को और अच्छे से संभालने के लिए डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन को रीफैक्टर करो। ये एआई को बताता है कि क्या करना है, न कि ये कि क्या नहीं करना है। तो अब इस नई टेक्नोलॉजी की ताकत को असल दुनिया के नजरिए से देखते हैं। मतलब इसकी कीमत क्या है, इसकी क्षमताएं क्या हैं और सबसे जरूरी बात, इसकी सीमाएं क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, इन तीनों फंक्शनल ऐप्स को बनाने में आखिर खर्च कितना आया? सिर्फ $16। ये नंबर इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत को दिखाता है। सोचिए, कुछ साल पहले इस कीमत पर एक डेवलपर से शायद बात करना भी मुमकिन नहीं था। तो सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ होता है? ये प्रोटोटाइप बनाने यानी किसी ऐप का शुरुआती वर्जन तैयार करने के लिए बेहतरीन है। ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स यानी MVPs बनाने के लिए बहुत अच्छा है, जिससे किसी भी आइडिया को बाजार में जल्दी से टेस्ट किया जा सकता है। और हाँ, अपने पर्सनल या ऑफिस के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए छोटे मोटे टूल्स बनाने के लिए तो ये शानदार है ही। लेकिन हाँ, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये डेवलपर्स की जगह पूरी तरह से नहीं ले सकता। हाई सिक्योरिटी वाली फाइनेंशियल ऐप्स या लाखों यूजर्स वाले बड़े ऐप्स या फिर बहुत ही जटिल एंटरप्राइज सिस्टम के लिए आज भी एक अनुभवी डेवलपर टीम की जरूरत होती है। इन मामलों में सुरक्षा, स्थिरता और लंबे समय तक रखरखाव सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो अब ये टेक्नोलॉजी लगभग हर किसी की पहुंच में है। रास्ते की रुकावटें पहले से कहीं ज्यादा कम हो गई हैं। अगला बड़ा आइडिया किसी का भी हो सकता है। सवाल सिर्फ एक है, अब क्या बनाया जाएगा?